जा रही है साहब गिरीश चौधरी का है। जाट भाई है अपना, कभी जाट एमएलए नहीं हुआ है। हर बार हम वैश्य के लिए, ब्राह्मण के लिए वोट देते हैं, एक बार तो जाट के लिए वोट क्षेत्र है जो जाटवाद क्षेत्र है, लेकिन हमारे ये बीजेपी कांग्रेस कभी हमारे जाट को कोई टिकट नहीं देती है। इसको देखते हुए हम अपने जाट का सपोर्ट करेंगे और आगे हम चाहेंगे कि हमारे भरतपुर से हमारे जाट के लिए टिकट मिले और आगे हमारे जाट नेतागिरी में आए और एमएलए हमारे यहाँ जाट ही होना चाहिए, और इसलिए हम गिरीश जी का सपोर्ट करेंगे, गिरीश के साथ। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने भरतपुर को जाट विरासत होती हो भी किसी भी जाट कैंडिडेट को न टिकट दी और न शायद कोई विचार किया। तो ये जाटों की टीस थी, है और रहेगी। अगर भरतपुर से गिरीश चौधरी, मैं सभी से अपील करता हूँ कि गिरीश चौधरी जी को जिताएं और आगामी भविष्य में यहाँ से जाट कॉन्टेंसी होने के बावजूद भी जाट कभी कोई एमएलए विधायक नहीं हुआ है, तो आगामी इसके लिए रास्ता खोलें जाट कैंडिडेट को जिताकर, जिससे कि अपना जाटों का कोई वर्चस्व। अगर मान लो जयंत चौधरी आपके बीच में आते हैं, महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी आपके बीच में उतरते हैं, तो क्या फिर उनका मान सम्मान नहीं रख पाएंगे आप लोग? नहीं, इसमें ऐसा है कि जयंत चौधरी जी आते हैं अपने बीच में, जाट समाज के बीच में, तो पिछली बार भी जाट समाज से 2 कैंडिडेट उनके पास वोट टिकट मांगने गए थे, चौधरी गिरीश और दलवीर सिंह। तो उन्होंने भी कभी पिछले उसमें जाट समाज के कैंडिडेटों को नेगेटिव रख करते हुए एक वैश्य समाज को अपना टिकट दिया था। अगर वो उस टाइम वैश्य समाज को छोड़ के, जब जाटों से वो इतनी सहानुभूति रखते हैं तो जाटों को टिकट देते, उन्होंने तो टिकट दे दी बनिया को। जाटों से वो क्या चाहते हैं, दोबारा बनिया को जिताएं। मजबूत हो आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम तो ये चाहते हैं जयंत चौधरी मजबूत हो, लेकिन समाज को लेकर, जब वो समाज भरतपुर में समाज को तो रख दिया एक तरफ, जब 2 कैंडिडेट उसके पास गए थे, मजबूत कैंडिडेट थे, दलवीर सिंह पिछली बार एमएलए रहे, 2nd नंबर पर रहे थे। इस बार पिछली बार उससे टिकट मांगने गए तो उन्होंने कह दिया नहीं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने बनिया साहब अगर उतरते हैं आप लोगों के बीच में महाराज विश्वेंद्र सिंह जी, तो क्या फिर आप लोग सुभाष गर्ग को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे साहब कोई कंडीशन पे सुभाष गर्ग के लिए सपोर्ट। हमारा गाँव यहाँ 3-4 किलोमीटर है, यहाँ तक अभी चंबल का पानी नहीं आया है, ठीक कुमेरू हुआ, कहाँ तक पानी पहुँच गया। इस वजह से चाहे महाराज साहब आ जाएं या फिर कोई और आ जाए, हम किसी भी कंडीशन पर सुभाष गर्ग के लिए वोट नहीं करेंगे। यानी आप कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जयंत चौधरी आए, चाहे महाराजा विश्वेंद्र आए, कोई भी आए, लगा भी नहीं है तो हमें इनको कैसे साहब हमेशा दूसरी पार्टी का अपने जाटों को नीचे डाउन करने के लिए दूसरी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो महाराज साहब के कहने से हम कैसे वोट दे देंगे? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं भरतपुर के गांव जगिन्ना में, पूरे जिले में इस गांव का एक तरह से राजनीतिक जो दबदबा है वो मजबूत माना जाता है। कुंवर नटवर सिंह जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, उनका ये पैतृक गांव है और इस बार जाट समाज के लोग राजस्थान में, भरतपुर में किस तरफ अपनी वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों की नजरें इस पर बड़ी लगी हुई है। पिछली बार यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गर्ग ने लगातार भाजपा का जो जीत का रथ चल रहा था भरतपुर में वो तोड़ दिया था, लेकिन क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर से भाजपा यहां जीत हासिल करेगी? और इस बार एक बड़ा चेहरा गिरीश चौधरी के रूप में जाट समाज का यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। एक टीस जाट समाज के लोगों के भीतर महसूस की जा रही है भरतपुर में कि लगभग 40 सालों से भरतपुर शहर का विधायक या तो ब्राह्मण समाज से बना या वैश्य समाज से बना, जाट समाज के लोगों की सबसे ज्यादा वोट होने के बाद भी। तो इस बार भरतपुर विधानसभा के जाटों का रुख क्या होगा, उसी पर हम पहुंचे हैं चर्चा करने के लिए जगिना गांव के लोगों से। चाचा क्या नाम है आपका? सतीश है। तो इस बार किधर वोट जा रही है आपकी और क्यों? ये जा रही है कोई काम ही ना करो यहाँ तो घर ने 5 साल में कचू ना करो जगीने का तो फिर गर्ग साहब को वोट नहीं दे रहे, आप गठबंधन को वोट नहीं दे रहे, दोगे कहाँ फिर? अब यार ये तो बताइए, आपको ना दे रहे ये तो वोट दोगे ही नहीं क्या? नहीं, आपको ना दे रहे, वोट तो देंगे। किधर जा रही है? बीजेपी को देंगे। विजय बंसल जी का काम याद आ रहा है?
आज आ जा रहा हो वो मिल भी तो आ जाओ तो कम से कम नहीं ये तो जहाँ क्यों ना दूर चटवा दे रोड पे सगरिए पे तो अब तक रोड अब यहाँ बनेगो तो अब आगे को टूटे पर अपने गाँव सब रोड बनवाई दिया ये बात क्या क्या नाम है दोस्त? नाम हरबीर सिंह है। बीजेपी को वोट देंगे हम। सुभाष गर्ग ने न तो पानी सुविधा की है, न बिजली की, ना कोई सड़क की। हमारे जगीना गांव में कोई भी सुविधा नहीं की है। हम पप्पू बंडा को बीजेपी को वोट देंगे। तो विजय बंसल जी का काम याद है आप? खूब काम किए, खूब पानी की सुविधा की, सड़क बनवाई, अच्छे काम किए, बार बार मिलने भी आए। 5 साल में खूब काम किए उन्होंने, हारने के बाद भी आए हुए। क्या कहना चाहोगे? नाम तो बता दो। लव कुछ नाम लव कुछ दोनों इकट्ठे। हाँ और भी लोगों से बात करेंगे। भाई जी क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज भाई किधर वोट जा रही है इस बार आपकी और क्यों? ये बीजेपी को देंगे हम। वजह? वजह सुभाष गर्ग जी ने कोई काम नहीं करवाया हमारे यहाँ, इसलिए। आप क्या कहना चाहोगे चाचा, क्या नाम है? चंद्रवंशी नाम है। सुभाष गर्ग ने पेपर घोटाले में जो गड़बड़ियाँ की हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से ना कोई विकास का काम ने कुछ नहीं, इसलिए बीजेपी की तरफ रुझान है सिर्फ पब्लिक। यस। आप क्या कहोगे दोस्त, क्या नाम है? पहले तो नाम बताएं अपना। नाम केदार सिंह है। केदार सिंह। हाँ जी। भारी नाम तो बात भी भारी होनी चाहिए। क्या हो रहा है केदार इस बार? बढ़िया कुछ नहीं हो रहा सर, इस टाइम बीजेपी का चल रहा है। हाँ जी। आप क्या कहोगे दोस्त, क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए आपका। मेरा नाम साहब योगेंद्र सिंह। हाँ जी। वोट जा रही है साहब गिरीश चौधरी का। जाट भाई है अपना, कभी जाट एमएलए नहीं हुआ है। हर बार हम वैश्य के लिए, ब्राह्मण के लिए वोट देते हैं, एक बार तो जाट के लिए वोट दें। इस वजह से गिरीश चौधरी को वोट देंगे बस। अच्छा, क्या लग रहा है कि भाई कितनी बड़ी तादाद में गिरीश चौधरी इस बार, चूंकि जाट समाज के कैंडिडेट हैं यहाँ से, कितनी बड़ी तादाद में जाट समाज की वोट भी यहाँ करीब 75 से 80 हजार मानी जाती है, तो कितने प्रतिशत में जाट वोट इस बार गिरीश चौधरी को मिल जाएगा? कम से कम 75% में से 50% वोट गिरीश चौधरी को मिलेगा और 100% गिरीश चौधरी ही जीतेगा। दलितों का साथ भी मिल रहा है चूंकि बसपा कैंडिडेट। हाँ, बसपा कैंडिडेट दलितों को भी साथ है, जाटों को भी साथ है, सभी सरदारी का सबका साथ है। और गिरीश चौधरी को ही अपन वोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दिलवाने का प्रयास करेंगे गिरीश चौधरी के लिए। भाई जी क्या कहना चाहोगे? अब की बार हमारा ये भरतपुर क्षेत्र है जो जाटवाद क्षेत्र है, लेकिन हमारी ये बीजेपी कांग्रेस कभी हमारे जाट को कोई टिकट नहीं देती है। इसको देखते हुए हम अपने जाट का सपोर्ट करेंगे और आगे हम चाहेंगे कि हमारे भरतपुर से हमारे जाट के लिए टिकट मिले और आगे हमारे जाट नेतागिरी में आए और एमएलए हमारे यहाँ जाट ही होना चाहिए, और इसलिए हम गिरीश जी का सपोर्ट करेंगे, गिरीश के साथ हैं। आप क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है आपका? गिरीश चौधरी होना चाहिए साहब के, क्योंकि जाट समाज में एक वही है बस, और कोई ततना है तो सब वैश्य और ये चल रहे हैं सब। हाँ? गिरीश का ही वो है सबसे ज्यादा। तो सिर्फ समाज के नाम से या गिरीश चौधरी की काबिलियत के आधार पर भी आप अपना वोट दें? काबला तो बढ़िया है, बाकी अच्छा हुआ है, जाट नेता बढ़िया है, अच्छा खास बहुत चल रहा होगा। चाचा क्या लग रहा है, अभी तक मान लो गठबंधन के प्रत्याशी है सुभाष गर्ग जी, एक तरफ महाराज साहब का फोटो उन्होंने लगा रखा बैनर पे अपने, एक तरफ जैन चौधरी का फोटो है, फिर भी यहाँ तो जाट समाज के लोग ज्यादातर उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। जाट समाज के लोग इसलिए खिलाफ बोल रहे हैं कि वो जाटों से हमेशा ही कट्टी की है उसने। कभी भरतपुर में, अब उनको 5 साल हो गए जीते हुए। जगीना एक बहुत बड़ा गांव है, 10-11 हजार की वोटिंग है, लेकिन आज तक उसने, गर्ग महोदय ने, कभी न तो जगीना में आए न जगीना की तरफ देखा। चंद कुछ ठेकेदारों को अपने पास रखकर और जगीना की ठेकेदारी बांट रखी है। इसलिए उनका तो बहुत ही जगीना में, आसपास के क्षेत्र में भी, क्योंकि उसने चंद ठेकेदार पाल रखे हैं अपने पैसों के, उसके डीट में घोटाला किया, ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है। उससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी रद्दी थी उसको बेच कर खा गए। भरतपुर आए, कोई जानता नहीं है, अब जान पहचान बना ली ठेकेदारों के जरिए से।
तो भरतपुर की जनता अपने पुराने एमएलए या गिरीश चौधरी, ये दो के ही लिए चुनने के लिए तैयार है। इस गर्ग को तो कोई भी, हमारे गांव में तो शायद ही उसकी 50 या 100 वोट निकलेंगे। जो चंद उसके ठेकेदार हैं, उनकी दलाल हैं, ठेकेदार दलाल जो भी है, बस। जाटो समाज के लोगों के बीच हमारी चर्चा हुई अभी, वो तो लगभग एक तरफा रुझान गठबंधन का बता रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो अपने अपने मत हैं, लेकिन हमारे यहाँ 70% जाटव समाज है। जहां जाट जाता है हमारे वो जगीना में, वहीं जाटव समाज उसके पीछे जागती है। ये मत है पहले से ही, अब से नहीं, पहले से ही। तो अभी जाटों का कोई खुल के रुझान नहीं है, लेकिन जाट जिस दिन गिरीश की तरफ जुड़ जाएंगे या एमएलए की तरफ, पूर्व एमएलए की तरफ जुड़ जाएंगे, तो जाटव भी उसी लाइन में चलते हैं। हमारे यहाँ जाट जाटव की बहुत अच्छी सामंजस्यता है और अच्छे मेल जोल है, तो पूछ के ही हमारा सारा सिस्टम चलता है। तो हम जगीना में कितनी वोट है, कितनी वोटों का गांव जगीना है? जगीना में करीब 10,500 वोटिंग की, पिछले में 10,500 थी, अब के शायद 12,000 के करीब बता रहे हैं। लगभग 2.5 लाख के आसपास वोट है, तो मानना जाए लगभग 5% वोट अकेले जगीना देगा भरतपुर चुनाव में। भरतपुर चुनाव में जी देता है, हमेशा देता है, पहले से ही देता आया है। जगीना हमारे इधर की जो पंचायत क्षेत्र है, उसमें आधे में जगीना रहता है और आधे में 9 पंचायत रहती हैं पहले से ही। जगीना बहुत बड़ी आबादी क्षेत्र है, बहुत बड़ा। तो यहाँ 70% वोट जो होगा, वोटिंग का 70% विधायक, पूर्व विधायक एमएलए विजय बंसल जी या गिरीश चौधरी के पक्ष में जाएगा। इसमें 10% 12% ज्यादा जाएगा तो गर्ग जी के जाएगा, और किसी के लिए नहीं। तो अभी ये पलड़ा आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई गिरीश चौधरी का भारी रहेगा यहाँ पे या विजय बंसल जी का भारी रहेगा? मतलब मैं आपको दोबारा से बताऊं तो गिरीश चौधरी बसपा से जाट प्रत्याशी यहाँ पे है, और जाट समाज के लोगों में टीस है कि भाई 70 से 80 हजार जाट वोट होने के बावजूद भी भरतपुर में 40 सालों से कोई जाट विधायक नहीं बना। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आज तक, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने भरतपुर को जाट विरासत होती हो भी किसी भी जाट कैंडिडेट को न टिकट दी और न शायद कोई विचार किया। तो ये जाटों की टीस थी, है और रहेगी। अगर भरतपुर से गिरीश चौधरी, मैं सभी से अपील करता हूं कि गिरीश चौधरी जी को जिताएं, और आगामी भविष्य में यहाँ से जाट कॉन्टेंसी होने के बावजूद भी जाट कभी कोई एमएलए विधायक नहीं हुआ है, तो आगामी इसके लिए रास्ता खोलें जाट कैंडिडेट को जिताकर, जिससे कि अपना जाटों का कोई वर्चस्व बन सके। क्या कहना चाहोगे दोस्त, यही माहौल है या कुछ और राय है? क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा से जाटों को इग्नोर करती आएंगी। कभी भी उन्होंने अपना उम्मीदवार किसी जाट को घोषित नहीं किया है। जो अपने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे मायावती जी की क्षेत्रीय पार्टी है, वही केवल जाटों को टिकट अपना सिंबल देती है, और जाटों की हमेशा से अनदेखी की गई है। तो मेरा अपना निजी मत तो यह है कि मैं तो गिरीश चौधरी को जाट होने के नाते वोट दूंगा। मैं चाहूंगा कि आगे जाट राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाएं, आगे निकलें, और अपना एक उम्मीदवार भी यहाँ ऐसा है गिरीश चौधरी, जो बहुत ही मिलनसार और इजी वे में मिल लेते हैं हर किसी से, और पुराना नेता होने की वजह से कांग्रेस ने, देखिए अब राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते काम, गिरीश जी उसमें कार्यकर्ता थे तब भी उनको टिकट नहीं दिया। तो मेरा तो मत गिरीश चौधरी जी के लिए है। इस बार कांग्रेस की गाड़ी उन्हीं के बागी कैंडिडेट पलट देंगे? नहीं, उम्मीद तो यही है। देखिए हमारी जाट टेंडेंसी में ऐसा चल रहा है कि सभी लोग चाह रहे हैं कि जाटों का मत भारी हो, और उम्मीदवार वजनदार भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और मृदुभाषी भी हैं, और इजी वे में हर किसी से मिल लेते हैं, और समाज सेवा का उनका स्वभाव है। तो मैं चाहूंगा कि गिरीश चौधरी को ही सब वोट करें और उनको आगे बढ़ाएं। इस मंदिर के शायद पुजारी हैं, राजनीति से वैसे तो दूर होना चाहिए, लेकिन फिर भी समाज की राय आप तक पहुंचती होगी। क्या लग रहा है? पहले तो अपना नाम बताएं। हमारा नाम है कमलदास जी महाराज। हम यहाँ पर सेवा करते हैं बिहारी जी की, और यहीं पर इन भक्तों के साथ रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ते नृप होई नरक अधिकारी। जो राजा जो है प्रजा को खुश नहीं कर पा रहा है, वो नरक का गामी होता है। तो अब की बार बहुत हम देखे, बहुत सुने, लेकिन अब की बार बीजेपी को लाना है,
बीजेपी जब आ जाएगी तभी सारे कार्य होंगे, इसमें संदेह नहीं है। और भगवान से हम निवेदन करते हैं कि अब की बार यहाँ भी सुधार हो जाए। कैसे बहुत क्षेत्रों में बढ़िया व्यवस्था हुई, यहाँ की रोडें, यहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो अब की बार भगवान की कृपा से बीजेपी जाएगी, 100% हमको उम्मीद है, आशा है। भगवान से हम यही अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और सभी भक्त हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। भगवान से तो आप प्रार्थना करो कि जिसके मन में अच्छी भावना हो, जो वाकई विकास कराना चाहता हो, वो विजयी हो। आप एक पार्टी के पक्ष में क्यों अपील करना चाह रहे हैं भगवान से? हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अब अपील कर रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर बना, हमारे योगी जी जो है बहुत कार्य किया, योगी और मोदी जी, हमको बहुत अच्छा लगा। उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए। चित्रकूट में गए तो वहाँ पर बहुत विकास हुआ, लालापुर में विकास हुआ, वृंदावन में कई जगह बहुत, और इलाहाबाद में विकास हुआ। यहाँ कुछ अभी विकास हुआ नहीं है। तो जब आप बीजेपी को ले आओगे, बीजेपी वालों को अब यहाँ पर ले आओगे और हमारी बीजेपी की सरकार हो जाएगी, तो देख लेना कि यहाँ पर राम राज्य हो जाएगी, राम राज्य में प्रजा खुशी हो जाएगी। अब भगवान कल्याण करेंगे। सभी हम आपके जो भक्त हैं जगीना गांव में, सभी भक्तों लोगों के साथ हैं और यही हम कहना चाहते हैं कि एक बार जो बीजेपी को लाना है, तभी ये दालित दूर होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। क्योंकि भावना तो गिरीश चौधरी के साथ भी जा रही है। जी नहीं, ये हमारे साथ जो भक्त हैं, जो हम कहेंगे वही हमारे हिसाब से चलेंगे। तो बीजेपी को लाना है और पल्ला भारी है और हम यहीं रहेंगे। जी क्या कह रहे हो? यदि हमें दिखता है कि कांग्रेस का नहीं, सॉरी, बीजेपी का पल्ला भारी है बसपा से, तो ना बसपा को वोट ना करते हुए हम विजय बंसल जी को ही सपोर्ट करेंगे और उनको ही सामने लाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आप लोगों से था, चूंकि एक तरह से सुभाष गर्ग जाट वोटों के आधार पर ही चुनाव मैदान में उतरे और पिछली बार शायद जीत भी इन जाट वोटों से ही तय हुई थी सुभाष गर्ग की, तो इस बार जब अगर मान लो जयंत चौधरी आपके बीच में आते हैं, महाराज साहब विश्वेंद्र सिंह जी आपके बीच में उतरते हैं, तो क्या फिर उनका मान सम्मान नहीं रख पाएंगे आप लोग? नहीं, इसमें ऐसा है कि जयंत चौधरी जी आते हैं अपने बीच में, जाट समाज के बीच में, तो पिछली बार भी जाट समाज से 2 कैंडिडेट उनके पास वोट टिकट मांगने गए थे, चौधरी गिरीश और दलवीर सिंह। तो उन्होंने भी कभी पिछले उसमें जाट समाज के कैंडिडेटों को नेगेटिव करते हुए एक वैश्य समाज को अपना टिकट दिया था। अगर वो उस टाइम वैश्य समाज को छोड़ के, जब जाटों से वो इतनी सहानुभूति रखते हैं, तो जाटों को टिकट देते। उन्होंने तो टिकट दे दी बनिया को। जाटों से वो क्या चाहते हैं? दोबारा बनिया को जिताना। जयंत चौधरी मजबूत हो, आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम तो ये चाहते हैं जयंत चौधरी मजबूत हो, लेकिन समाज को लेकर। जब वो समाज भरतपुर में समाज को तो रख दिया एक तरफ, जब 2 कैंडिडेट उसके पास गए थे, मजबूत कैंडिडेट थे। दलवीर सिंह पिछली बार एमएलए रहे, 2nd नंबर पर रहे थे। इस बार पिछली बार उससे टिकट मांगने गए तो उन्होंने कह दिया नहीं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने बनिया को दे दिया। जब वो जाट समाज के होते हुए भी जाट समाज से इसमें क्या अपेक्षा कर सकते हैं उनसे? क्या पता है दोस्त, महाराज साहब अगर उतरते हैं आप लोगों के बीच में, महाराज विश्वेंद्र सिंह जी, तो क्या फिर आप लोग सुभाष गर्ग को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। आप कोई कंडीशन पे सुभाष गर्ग के लिए सपोर्ट। हमारा गांव यहाँ 3-4 किलोमीटर है, यहाँ तक अभी चंबल का पानी नहीं आया है। टिक्कू मेरू कहाँ तक पानी पहुंच गया। इस वजह से चाहे महाराज साहब आ जाए या फिर कोई और आ जाए, हम किसी भी कंडीशन पर सुभाष गर्ग के लिए वोट नहीं करेंगे। यानी आप कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जयंत चौधरी आए, चाहे महाराज विश्वेंद्र आए, कोई भी आए, लगा भी नहीं है तो हम ही इनको कैसे वो करें? क्या कह रहे हो चाचा? जब महाराज साहब को जाटों से पिछली बार 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 2 बार से जाट कैंडिडेट खड़ा हुआ है। महाराज साहब हमेशा दूसरी पार्टी का, अपने जाटों को नीचे डाउन करने के लिए दूसरी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो महाराज साहब के कहने से हम कैसे वोट दे देंगे? ऐसा ही होगा दोस्त, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सब। महाराज साहब आए तो महाराज साहब का क्या है बताओ? महाराज साहब ने कभी देखा है जगीने में आकर के पानी नहीं है, कि सड़क कैसी डरी हुई है, गांव के तालाब है वो कैसे है, कि गांव में निकलने के लिए रास्ता है या नहीं है? महाराज साहब ने कभी देखा है? चारों तरफ देखो, वो घरे चारों तरफ से फैली हुई है, रोड पे पानी आ रहा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, जमीन बंजर पड़ी हुई है 70%। जब तालाब खुद जाएंगे, साफ सफाई तो होगी तालाबों की, तो कम से कम पानी का इत्र तो उसमें होगा। भाई जमीनें जो बंजर पड़ी हैं वो बंजर तो नहीं रहेंगी।
तो बताओ फिर महाराज साहब के आने से हमें क्या वो है? आ जाएंगे तो महाराज साहब ज्यादा दिन से क्यों नहीं आए? भाई महाराज साहब जिस दिन से आते और देखते महाराज साहब क्या हो रहा है, किधर रास्ता है या नहीं है। जगीना चूंकि राजनीतिक तौर पर मजबूत गांव है, कौन नटवर सिंह जी यहाँ के पैतृक वो है, उनके साथ बेटे भी विधायक रहे हैं यहाँ से नहीं रहे वो वहाँ पे गाँव से चलो विधायक तो रहे हैं, फिर भी जगीना इतनी बुरी हालत में क्यों है? यहाँ पर साहब कोई विकास मतलब ये बनिया ही रहते हैं यहाँ पर ज्यादातर, और कोई विकास करवाता नहीं है। पप्पू बंडा तो फिर भी कहीं तक कई बोरिंग भी लगवाई थी, सड़क भी बढ़िया बनवाई, सड़क सीसी गौरव पथ बनवाए थे ग्राम पंचायत में, बहुत सारे काम किए थे। निर्माण करवाया ये सामुदायिक भवन का, ये पप्पू बंडा जी की देन है। इस बार 5 साल में जगीना 20 साल पीछे चला गया, विकास में 20 साल पीछे चला गया इन 5 सालों में। पूर्व विधायक के पास जगीना समाज से सरदारी जाती थी कि विधायक जी ऐसे ऐसे काम है, ये समाज का काम है, इसको करवा दो। उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं, जगीना का अगर कोई आदमी पहुंच जाए तो कहते जगीना ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया। जब विधायक वो पूरे क्षेत्र के बन गए तो इसमें जगीना ने वोट नहीं दिया, या कहने का उनका औचित्य क्या है? विधायक तो पूरे क्षेत्र के हैं, विकास तो पूरे क्षेत्र का कराना चाहिए। लेकिन जगीना से इतना सौतेला व्यवहार करते हैं, बहुत ज्यादा। चंद कुछ ठेकेदार या अपने 10-20 2-4 आदमी उन्होंने पाल लिए, उनकी जेबों से को भरते रहते हैं कमीशन के चक्कर में, और कुछ नहीं है विधायक जी का। फिर से मैं आप लोग सभी एक सवाल करना चाहूंगा। मान लो केंद्रीय विदेश मंत्री नटवर सिंह जी इस गांव की पैदाइश हैं, बावजूद उसके जगीना विकास के मामले में इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ क्यों है? आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ की 70% जमीन बंजर हो चुकी। वो विकास के इस हिसाब से वो है सर कि यहाँ से नटवर सिंह जी एक बार MP हुए थे, दोबारा राज्यसभा सदस्य हुए थे, तो वो उन्होंने उस टाइम पे अपने टाइम पे कांग्रेस सरकार के टाइम पे काम कराया था, बहुत काम कराया था। आज ये जगीना के चारों तरफ जो सड़क है ये उन्हीं की देन है। भरतपुर में ये रिफाइनरी डिपो है, ये उन्हीं की देन है। हमारे छिगांव में बाहर एक बड़ा स्कूल है, वो भी उन्हीं की देन है। काम कराया था अपने टाइम में, उन्होंने काम कराया था, लेकिन अब उनकी चल नहीं रही है, क्या कोई पूछ नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि यहाँ से कोई MP पढ़ा लिखा MP नहीं गया। एक बार MP गए थे कुंवर साहब, उन्होंने काम कराया क्षेत्र में, 1-2 कंपनी भी लेके आए, लेकिन उसके बाद विगत 25 वर्षों से कोई भी ऐसा MP नहीं हुआ जो अपने क्षेत्र का केंद्र से कोई फैक्ट्री या कोई कल कारखाना लाके यहाँ लगवाए। तो मिली जुली राय यहाँ देखने के लिए मिल रही है, लेकिन एक चीज अजब देखने के लिए मिली कि गठबंधन से डॉक्टर सुभाष गर्ग RLD और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं, हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जाट समाज के लोग यहाँ जगीना में ये कह रहे हैं कि इस बार सुभाष गर्ग को उनका वोट नहीं जाएगा। सुभाष गर्ग ने समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, और कुछ लोग जहां बीजेपी की तरफ अपना रुझान बता रहे हैं, वहीं समाज के अपने कैंडिडेट के तौर पे समाज के कुछ लोग गिरीश चौधरी को भी अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ देते दिखाई दे रहे हैं। 70 से 80 हजार वोट जाट समाज की इस विधानसभा पे है, लगभग 1/3 वोट बैठते हैं। बावजूद उसके यहाँ से जाट समाज का कोई शख्स अब तक विधायक नहीं बन पाया। ये 30 लोगों के मन में है, और ये 25 तारीख को जब EVM का बटन दबेगा तो किस हद तक दिखाई देगी। क्या सुभाष गर्ग की रहा जैन चौधरी और महाराजा विश्वेंद्र सिंह का सपोर्ट होने के बावजूद भी जाट समाज के लोग ही मुश्किल कर देंगे, ये तो 25 तारीख को ही तय होगा।